तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अंकित वर्मा। त्रिभुज के प्रकार अब जो अगली वीडियो है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अंकित वर्मा आज आपको सिखाऊंगा दोस्तों त्रिभुज के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं त्रिभुज के बारे में आपको बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा, जीरो से हीरो की ओर ले जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि त्रिभुज की परिभाषा जान लेते हैं पहले। त्रिभुज होता क्या है? तो यहाँ पर तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। मतलब ये तीन रेखाखंड हैं, ठीक है ना। ये ए बी, बी सी और ए सी, इनको आप भुजा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसकी परिभाषा आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, अब इसके गुण पढ़ लेते हैं। गुण क्या होते हैं? यह एक समतलीय आकृति है, यह इसका एक गुण है, ठीक है ना। समतलीय आकृति मतलब ये एक समतल में स्थित है। जैसे इसमें स्थित है ना, तो ये समतल ही है चीजें। ये बोर्ड क्या है? एक समतल है। तो इसमें एक त्रिभुज स्थित है, तो ये समतल में स्थित है। मतलब ये हवा में स्थान नहीं घेर रहा है। लेकिन जो घन और घनाभ होते हैं वो हवा में स्थान घेरते हैं। एक ईंट देखी होगी आपने दोस्तों, वो भी क्या है? हवा में स्थान घेरती है। टीवी भी हवा में स्थान घेरती है। तो ये क्या है? ये तो द्विमीय आकृति है, जिसे आप 2D भी बोलोगे, और त्रिमीय आकृति जो होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसका दूसरा गुण देखो दोस्तों, यहाँ पर तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसे बोलेंगे? ये शीर्ष होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये शीर्ष होते हैं। यहाँ से भुजाओं का निकलना होता है, भुजाएं निकलती हैं इन शीर्षों से। अब इसमें तीन बिंदु शीर्ष ही कहलाएंगे दोस्तों। शीर्ष कहो या तीन बिंदु कहो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब तीन कोण, ये तीन कोण होते हैं। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ठीक है। तीन भुजा होती हैं, ये तीन भुजा ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन भुजा हो गई। अब तीसरा गुण क्या है इसका? कि तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है? 180 डिग्री होगा। यदि मैं इन कोणों को जोड़ दूं, यहाँ पर कोण अभी नहीं लिखे हैं मैंने, लेकिन इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आप दोस्तों पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो त्रिभुज चार प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पांचवा प्रकार है इसका, वो एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, पहला त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज है, और तीसरा विषमबाहु, तथा जो चौथा है वह विषम समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। विषम समबाहु समकोण त्रिभुज। और पांचवा जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे यहाँ पर ये तीन जो इसमें कट लगे हुए हैं दोस्तों, ये इसको दर्शाता है कि तीनों भुजाएं क्या हैं? समान हैं। और इसमें तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तथा प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ये विशेषता हुई। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं समान होंगी, ये दो भुजाएं समान होंगी, और तीसरी भुजा असमान होंगी। तथा जब दो भुजाएं समान होंगी तो इनसे जो कोण निकलेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, ठीक है। इधर 40 का है तो इधर भी 40 का होगा, और तीसरा कोण अलग होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान होंगी, और उनसे जो कोण निकलेंगे वो भी असमान होंगे, मतलब अलग अलग कोण निकलेंगे। अब विषमबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो कि समकोण त्रिभुज मानो इसे अभी, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज मानो, और विषमबाहु समकोण त्रिभुज इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं असमान हैं, है कि नहीं है। ये तीन हैं, इधर 4 हैं, इधर 5 हैं। तो इसमें क्या है कि तीनों कोण अलग अलग निकलेंगे, और तीनों भुजाएं भी क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। अब ये तो हो गया, और इसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, तभी ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा।
अब जो पांचवा है उसमें क्या है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्यों है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर हैं, तो दो भुजाओं वाला क्या होता है, समद्विबाहु होता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, ये समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसको अपन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे त्रिभुज के प्रकार। अब जो अगली वीडियो आएगी दोस्तों वह क्षेत्रफल और परिमाप पर आएगी।